इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के एलेक्स को बीच पर घूमते हुए एक गेम बॉक्स मिलता है और एलेक्स उस गेम बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है और रात को सोते हुए एलेक्स को गेम बॉक्स में से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको सुनकर वो उस गेम बॉक्स को खोल के देखता है तो उसे एक गेम की कैसेट मिलती है और वो जैसे ही उस कैसेट को अपने वीडियो गेम में लगाता है तो उसके घर में से तेज रोशनी आने लगती है और एलेक्स वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम 20 साल बाद प्रेजेंट के टाइम में आ जाते हैं, जहां हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका की नाम स्पेंसर, फ्रिज, ब्रेथनी और मार्था होता है और वो चारों अपने स्कूल के बेसमेंट में बैठे हुए होते हैं, जहां पर उनको वही गेम बॉक्स जुमांजी दिखाई देता है और वो लोग जैसे ही उस गेम को ऑन करते हैं वो एक एक करके उस गेम के अंदर जाने लगते हैं और गेम के अंदर जाते ही वो लोग अपने अपने गेम के कैरेक्टर में बदल जाते हैं, जहां पर कि स्पेंसर जो कि एक दुबला पतला लड़का होता है वो एक हट्टे कट्टे आदमी ब्रेव स्टोन में बदल जाता है और मार्था जो कि एक डरपोक लड़की थी वो एक काफी सुंदर लड़की रूबी राउंड हाउस में बदल जाती है। लेकिन फ्रिज जो कि एक काफी लंबी हाइट का बास्केटबॉल प्लेयर था वो एक छोटे आदमी फ्रैंकलिन फिनबर्ग में चेंज होता है और ब्रेथनी जो कि एक काफी सुंदर लड़की थी वो एक मोटे प्रोफेसर सैली में चेंज होती है। और अब जैसे ही ब्रेथनी अपना बदला हुआ रूप देखने के लिए पानी के पास जाती है तो वहाँ पर पानी के अंदर से निकलकर आया हुआ एक राइनो उसको खा जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी आसमान से गिरते हुए ब्रेथनी फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं और अब उनको अपने हाथ पर बनी 3 लाइनें दिखाई देती हैं, जिनको देखकर वो समझ जाते हैं कि इस गेम के अंदर उनके पास 3 लाइफ हैं और वो 3 बार मरकर जिंदा हो सकते हैं। और अब प्रोफेसर एक बार मर चुका था, उसके पास अब केवल 2 लाइफ बची हुई होती हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर जंगल के जानवर हमला कर देते हैं और वो सब उनसे बचकर भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक आदमी नाइजल अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है। उसके बाद नाइजल उनको बताता है कि वो उस गेम में एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है और वो इस गेम का ही एक हिस्सा है और आगे वो उन सबको उस गेम के बारे में बताने लगता है कि इस गेम में बेनप्लेट नाम का एक काफी बुरा कैरेक्टर है और आज से काफी सालों पहले बेनप्लेट जंगल के देवता के जादुई हीरे को पाना चाहता था, जो कि जंगल के देवता जैगुआर की मूर्ति में लगा हुआ था। और एक दिन बेनप्लेट ने उस मूर्ति से वो हीरा चुरा लिया था, इसके कारण जंगल के देवता की सारी शक्तियां उसको मिल गई थी और जंगल के सारे जानवर उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गए थे। उसके बाद एक रात को नाइजल ने बेनप्लेट से वो हीरा चुरा लिया और तब से ही वो हीरा उसके पास है और अब नाइजल उस हीरे को ब्रेव स्टोन को देता है और बोलता है कि अगर उन लोगों ने बेनप्लेट से बचकर ये हीरा वापस से उस जैगुआर की मूर्ति में लगा दिया तो ये गेम पूरा हो जाएगा और वो सभी लोग वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। और अब गेम के बारे में बताने के बाद नाइजल वहां से जाने लगता है और जाते टाइम वो उन लोगों को जंगल का एक मैप देके जाता है और अब ब्रेव स्टोन उस मैप को खोल के देखता है तो उसे उसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रोफेसर के उस मैप को देखने पर उसे उसमें रास्ता दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, जिसे देखकर उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी बीच ब्रेव स्टोन अपने चेस्ट पर हाथ लगाता है, जिस कारण वहाँ पे एक पावर पैनल ओपन हो जाता है और उस पैनल पर उन सभी की वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है, जिसमें ब्रेव स्टोन की स्ट्रेंथ होती है कि वो काफी ब्रेव है, उसके पास स्पीड है और वो बूमरैंग चला सकता है और उसकी कोई भी वीकनेस नहीं होती है। उसके बाद रूबी राउंड हाउस अपना पैनल ओपन करती है तो उसकी स्ट्रेंथ होती है कराटे और डांस फाइटिंग और किसी भी तरह का जहर उसकी वीकनेस होती है। और प्रोफेसर की स्ट्रेंथ होती है कि वो किसी भी तरह के नक्शे को पढ़ सकता है और जंगल में रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन उसमें स्टेमिना की काफी कमी होती है और यही उसकी वीकनेस होती है। और अब फ्रैंकलिन अपने पैनल को खोलकर देखता है तो जानवरों से बातें करना और सामान उठाना उसकी स्ट्रेंथ होती है और उसकी वीकनेस होती है केक और स्पीड। और अब वो चारों उस हीरे को जैगुआर की मूर्ति में लगाने के लिए प्लान बनाने लगते हैं कि तभी बेनप्लेट के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन की वीकनेस स्पीड होने के कारण वो तेजी से नहीं भाग पा रहा होता है, जिसे देखकर ब्रेव स्टोन उसे अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने लगता है। और अब वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और ब्रेव स्टोन अपना बूमरैंग फेंक कर बेनप्लेट के कुछ लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पर उनके बाकी साथी आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो सभी लोग फिर से भागने लगते हैं और भागते हुए एक बड़े से वाटरफॉल के पास आ जाते हैं और वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। और अब पानी के बाहर आने के बाद रूबी देखती है कि भागते हुए उसे एक गोली लग गई थी, जिससे कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब प्रोफेसर की तरह रूबी के पास भी केवल 2 ही लाइफ बची हुई होती है। इसके बाद प्रोफेसर उनको मैप पढ़कर बताता
है। आगे का रास्ता जानने के लिए उनको जुमांजी के बाजार में जाना होगा और अब वो लोग बाजार में जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दूर तक चलने की वजह से फ्रैंकलिन काफी थक जाता है और वो ब्रेव स्टोन पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वो सब उसी की वजह से इस गेम के अंदर फंस गए हैं। इस पर ब्रेव स्टोन फ्रैंकलिन को बोलता है कि मेरे ऊपर चिल्लाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिसे सुनकर फ्रैंकलिन को काफी गुस्सा आता है और वो ब्रेव स्टोन को धक्का दे देता है, इससे कि वो एक खाई में गिर जाता है। और अब वापस जिंदा होने के बाद ब्रेव स्टोन के पास भी अब केवल 2 लाइफ बची हुई होती हैं। उसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आपस में लड़कर वो कभी भी गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अब वो सभी लोग मिलकर जुमांजी के मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी भूख लगने के कारण फ्रैंकलिन एक ब्रेड का टुकड़ा खा लेता है, जिसे खाने के बाद उसे पता लगता है कि उसने ब्रेड नहीं बल्कि एक केक का टुकड़ा खा लिया होता है और अपनी केक वाली वीकनेस के कारण उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब उन सब लोगों के पास केवल 2 लाइफ बची हुई होती है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर बने एक कमरे में आते हैं, जहाँ पर उनको एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है और जब ब्रेव स्टोन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक सांप निकलता है और रूबी पर हमला करने लगता है, जिसे देखकर ब्रेव स्टोन उस सांप का मुंह पकड़ लेता है और फ्रैंकलिन उसके जहरीले दांत निकाल देता है ताकि वो सांप किसी को चोट ना पहुंचा पाए। और अब वो बॉक्स के अंदर देखते हैं तो उनको वहाँ पर एक कागज में लिपटी हाथी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई मिलती है और उस कागज पर लिखा हुआ होता है कि जब भी तुम हाथी को देखो तो चढ़ाई शुरू कर देना। उसके बाद वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि कागज पर लिखी हुई लाइन का क्या मतलब हो सकता है कि तभी वहाँ पर बेन प्लेट आ जाता है और वो ब्रेव स्टोन से हीरा मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक लड़का होता है और वो उन सभी को बेन प्लेट से बचाकर वापस जंगल में ले आता है, जिसके बाद वो उनको अपना नाम एलेक्स बताता है और हमें पता लगता है कि एलेक्स वही लड़का होता है जो कि 20 साल पहले अपने घर से गायब हो गया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें बेन प्लेट दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों पर गुस्सा हो रहा होता है और उनको अपना हीरा वापस लाने के लिए बोलता है। और अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि ब्रेव स्टोन और उसके साथियों को अपने बारे में बताता है कि वो कैसे 20 साल पहले इस गेम में फंस गया था और तब से ही वो इस गेम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसके पास केवल 1 लाइफ बची है। और अब आगे एलेक्स उन सबको बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक स्टोर हाउस है जहाँ पर एक चॉपर रखा हुआ है और अगर हम उस चॉपर को चुरा लें तो आसानी से जैगुआर की मूर्ति तक जा सकते हैं। जिसे सुनकर वो उसकी बात मान लेते हैं और वो सभी लोग उस स्टोर हाउस के पास आ जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि वहाँ 2 लोग बैठकर स्टोर हाउस की रखवाली कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी प्लान बनाते हैं कि लड़की होने की वजह से रूबी जाकर उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सभी लोग स्टोर हाउस में घुस जाएंगे। और अब रूबी उन गार्ड्स के पास जाकर उनका ध्यान भटकाने लगती है, लेकिन वो लोग काफी चालाक होते हैं और रूबी के प्लान के बारे में समझ जाते हैं और उसे मारने आते हैं। तभी वहाँ पर रखे हुए रेडियो में एक सॉन्ग बजने लगता है, इसे सुनकर रूबी काफी खुश होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ डांस फाइटिंग जो थी और वो अब डांस करते हुए उन दोनों गार्ड्स को काफी मारती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर स्टोर हाउस के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर रखे हुए चॉपर को चुराकर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ से भागते हुए फ्रैंकलिन के बैग में से हीरा निकलकर नीचे गिर जाता है और वो हीरा जंगल में राइनोज के एक झुंड के बीच गिरता है, जिसे देखकर ब्रेव स्टोन उन राइनोज का ध्यान भटकाने के लिए फ्रैंकलिन को चॉपर से नीचे फेंक देता है। और अब सारे राइनोज मिलकर फ्रैंकलिन के पीछे पड़ जाते हैं और उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार देते हैं, जिससे कि फ्रैंकलिन के पास अब केवल 1 ही लाइफ बची हुई होती है। और दूसरी तरफ ब्रेव स्टोन भी नीचे जाकर हीरे को वापस ले आता है और अब वो सभी लोग मिलकर जैगुआर की मूर्ति के पास आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रेव स्टोन हीरे को लेकर जैगुआर की मूर्ति पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो उस मूर्ति से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि अब उसके पास भी केवल 1 ही लाइफ बचती है। और अब अगर ब्रेव स्टोन एक भी बार मरता है तो कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। और अब वहाँ पर बेन प्लेट और उसके साथी भी आ जाते हैं, जिनको देखकर वो सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो अलग अलग दिशा में जाकर जैगुआर की मूर्ति पर चढ़ना शुरू करेंगे ताकि बेन प्लेट को पता नहीं लग पाए कि हीरा किसके पास है। कि तभी बेन प्लेट के कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिनको कि ब्रेव स्टोन काफी मारता है और उनकी बाइक को लेकर जैगुआर की मूर्ति पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मूर्ति पर चढ़ते टाइम ब्रेव स्टोन से हीरा नीचे गिर जाता है और इस बार हीरा सांपों के एक झुंड के बीच में जाकर गिरता है, जिसे देखकर रूबी और बेन प्लेट दोनों उस हीरे को लेने जाते हैं, लेकिन रूबी बेन प्लेट से पहले पहुंचकर उस हीरे को उठा लेती है। और अब रूबी के पास 2 लाइफ बची हुई थी, इसलिए वो जानबूझकर एक सांप से खुद को कटवा लेती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और अब फिर से जिंदा होते टाइम रूबी हीरे को ब्रेव स्टोन को दे देती है और ब्रेव स्टोन उस हीरे को जैगुआर की मूर्ति में लगा देता है, जिससे कि उस मूर्ति में से एक रोशनी निकलती है
है और वो बैन प्लेट को खत्म करती हुई सारे जंगल में फैल जाती है। और अब वहाँ पर नाइजल आता है और वो उन सबको बोलता है कि गेम अब कंप्लीट हो चुका है और वो सब अब अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। इसके बाद वो उन सबको एक एक करके वापस भेज देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।